हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे। कल मैंने आप लोगों को सूरदास जी का 10वां पद पढ़ाया था। आज हम आप लोगों को सूरदास जी का 11वां पद पढ़ाएंगे। यह जो पद है इस पाठ का आखिरी पद है, ठीक है ना। इस पद को पढ़ाने के बाद यह चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं सूरदास जी इस पद में क्या कह रहे हैं। तो चलिए आइए हम ध्यान से पढ़ते हैं। संदेशो देवकी सो कहियो, हौ तो धाय तिहारे सुत की, मया करत ही रहियो। जद्दब टेव तुम जानत उनकी, तऊ मोहि कही आवे। प्रात होत मेरे लाल लड़ते, माखन रोटी भावे। तेल उपटनो और तातो जल, ताय देख भज जाते। जोई जोई मांगत सोई सोई देते, क्रम क्रम करके नहाते। सूर पथिक सुनि मोहि रहेन, दिन बढ़े राहत उर सोच। मेरो अलख लड़े तो बाल मोहन, हवै करत संकोच। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि चलिए पहले इसकी भूमिका बनाते हैं। भगवान श्री कृष्ण उद्धव को जब गोकुल में गोपियों को और उनकी माता को समझाने के लिए भेजते हैं, तो जब उद्धव जी गोकुल में आते हैं और गोपियों को नहीं समझा पाते हैं और जब वह द्वारिका जाने लगते हैं, तो उनकी जो माता हैं, कौन, यशोदा, वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव से बता रही हैं और कह रही हैं कि मैं जो जो बता रही हूँ उसे जाकर उनकी माता किसे, देवकी से बताना। क्योंकि वह कहाँ चले गए हैं, माता देवकी के पास। क्योंकि जब वो कंस को मारे थे उसके बाद कहाँ चले गए, देवकी के पास चले गए थे ना। तो उसी का वर्णन कर रहे हैं यशोदा जी कि जो माता यशोदा जी हैं वह भगवान श्री कृष्ण के बारे में उद्धव को क्या क्या बता रही हैं। तो उसी का वर्णन जो है सूरदास जी ने यहाँ पर किया है। तो चलिए हम सब लोग आके जानते हैं सूरदास जी ने यहाँ क्या क्या कहा है। तो देखिए, संदेशो देवकी सेव कहियो। संदेशो माने संदेशा, संदेशो माने संदेशा, देवकी माने देवकी, सो माने से, कहियो माने कहना। तो माता यशोदा, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जाकर देवकी से कहना, आप जाकर देवकी से मेरा संदेशा कहना। हे उद्धव जी, आप जाकर देवकी से मेरा एक संदेशा का देना, आप जाकर देवकी से मेरा एक संदेशा का देना। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि मैया यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, आप जाकर देवकी से मेरा एक संदेशा कह देना। हौ तो माने वैसे तो, हौ तो माने वैसे तो। धाय माने, धाय किसे कहते हैं, धाय उसे कहते हैं जैसे मान लो कोई लड़का है, ठीक है ना, उसको जिस माता ने जन्म दिया है उसे क्या कहते हैं, जननी। लेकिन मान लो उसकी माता मर गई तो उसे कोई और औरत पालने लगी, तो उस औरत को क्या कहेंगे, धाय कहेंगे। तो किसी लड़के को पालने वाली औरत को क्या कहते हैं, धाय माँ, ठीक है ना। क्या कहते हैं, धाय कहते हैं। मतलब ऐसी औरत जो किसी लड़के को जन्म ना दे लेकिन उसका पालन पोषण करे, उसे क्या कहते हैं, धाय माँ। तो वही माता यशोदा कह रही हैं कि हौ माने, हौ तो माने वैसे तो, धाय मतलब पालन पोषण करने वाली, तिहारे माने तुम्हारे, सुत की माने, सुत माने होता है पुत्र, बेटा। वैसे तो मैं तिहारे माने तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ, वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, वैसे तो मैं तुम्हारे पुत्र की धाय माँ हूँ। मया, मया माने दया, मया माने दया या कृपा, करत माने करना, रहियो माने रहना, करत ही रहियो माने करते ही रहना। परंतु फिर भी वह मुझ पर अपनी दया भावना बनाए रखे, ठीक है ना। परंतु फिर भी वह मुझ पर अपनी दया बनाए ही रखें, ठीक है ना। जद्दप माने यद्दप, ठीक है ना। जद्दप माने होता है यद्दप। तुम माने तुम,
जानत माने जानती, उनकी माने उनकी। यद्यप तुम उनकी, टेव माने क्या होता है? आदत। टेव माने क्या होता है? आदत। चलो देखो, यद्यपि चलिए देखिए, यद्यपि तुम उनकी आदतों के बारे में जानती ही होगी। यद्यपि तुम उनकी आदतों के बारे में जानती ही होगी। तऊ माने तब भी, मुहि माने मैं, कहा आवे माने बतला देती हूँ, तब भी मैं उनकी आदतों के बारे में कुछ बतला देती हूँ। यद्यपि तुम उनकी आदतों के बारे में जानती होगी, फिर भी मैं उनकी आदतों के बारे में कुछ बतला देती हूँ। प्रात होत माँ मेरे लाल रहते। प्रात होत माने क्या होता है? प्रात होत माने होता है सुबह होते ही, मेरे माने मेरे, लाल माने श्रीकृष्ण, ठीक है ना। माखन रोटी माने माखन रोटी, भावे माने खाते थे, अच्छी लगती है। सुबह होते ही जब मेरे लाल श्रीकृष्ण उठते थे तो मैं माखन रोटी बहुत खाते थे, ठीक ना। अथवा सुबह होते ही जब मेरे पुत्र मेरे लाल श्रीकृष्ण उठते हैं तो उन्हें माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है, तो उन्हें माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। जैसे देखिए, यद्यप तो तुम उनकी आदतों के बारे में जानती ही होगी, तब भी मैं उनकी आदतों के बारे में कुछ आपको बतला देती हूँ। सुबह होते ही मेरे पुत्र मेरे लाल श्रीकृष्ण को माखन रोटी बहुत अधिक अच्छी लगती है। तेल माने तेल, उपटन माने भुकवा। भुकवा जानते हो ना? भुकवा जानते हो नहीं? जो सरसों को पीस कर सिल पे क्या किया जाता है, बच्चे को लगाया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उपटन अर्थात भुकवा। अवधी भाषा में उसे क्या कहते हैं? भुकवा, ठीक है ना। और हिंदी भाषा में क्या कहते हैं? उपटन। और माने और, तातो, और माने और, तातो माने तातो जल माने जल को, ठीक है ना। ताही माने ताही देख माने देख कर, भाजी जाते माने भाग जाते थे, ठीक है ना। तेल उबटन और तातो माने गर्म, जल माने जल। तेल उबटन और गर्म जल को देखकर, तेल उबटन और गर्म जल को देखकर। औरतें क्या करती हैं? बच्चे को छोटे पे भुकवा लगाती हैं, तेल लगाती हैं। क्या क्या तेल लगाती हैं? लाल तेल, करिया तेल, उज्जर तेल, अंगरैला तेल, मंगरैला तेल, तमाम तेल लगाती हैं, ठीक है ना। तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वह भाग जाते हैं। तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वह भाग जाते हैं। और जब लड़का बड़ा हो जाता है, इसे छपर छपर करके नहाता है। जोई जोई मांगत सोई सो देती। वह मुझसे, जोई जोई माने जो जो मांगते हैं, सोई सोई मैं उन्हें वह देती हूँ। मैं मुझसे जो जो भी चीज़ मांगते हैं मैं उन्हें वह सभी चीज़ देती हूँ। क्रम क्रम माने क्या होता है? धीरे धीरे। करी के नहाते माने नहाते हैं, तब वह धीरे धीरे अपने हाथों से नहाते हैं, तब वह धीरे धीरे नहाते हैं। सूर पथिक सुने। मोहि माने होता है मुझे। रैन दिन माने होता है, रैन माने रात, दिन माने दिन, रात दिन। बढ़ो माने लगी रहती है, बढ़ो रात माने लगी रहती है या बड़ी रहती है। उर माने हृदय में, सोच माने चिंता। अब मेरे हृदय में, अब मेरे हृदय में, अब रात दिन मेरे हृदय में यही सोच बनी रहती है। अब मेरे हृदय में रात दिन यही सोच बनी रहती है। अब मेरे हृदय में रात दिन यही सोच बनी रहती है। मेरो अलग लड़े तो मोहन हवे करत संकोच। मेरो माने मेरा, लड़क लड़े तो माने लाडला बालक, ठीक ना, लाडला लड़का। मोहन माने श्री। अब मुझे रात दिन यही सोच लगी रहती है कि कहीं मेरा लाडला बालक मोहन हवे करत संकोच, वहाँ खाने में कोई संकोच तो नहीं करता, वहाँ खाने में कोई संकोच तो नहीं करता, ठीक है ना। जो लड़के होते हैं
जब घर पे रहते हैं क्या करते हैं, जैसे कोई मेहमान आता है प्लेट लेके जाते हैं सबसे पहले, ठीक है ना। इसके बाद जब वो पानी पी लेता है तो इसके बाद देखते रहते हैं कैसे प्लेट हो मम्मी को दें। जैसे मम्मी कहती हैं कि बेटा इस प्लेट को ले जाओ, तो इसे क्या करता है, वो ले जाके तुरंत खा लेता है, किसी को नहीं देता, ठीक है ना। ऐसे होते हैं। चलो देखो फिर से, संदेशो देवकी से कहियो। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि देवकी उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, मेरा एक संदेशा देवकी से जाकर कहना। हो तो धाय तिहारे सिद्ध की मया करती रहियो। वैसे तो मैं उनके पुत्र की धाय माँ हूँ, वैसे तो मैं उनके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, परंतु फिर भी वह मुझ पर अपने दया भावना बनाए ही रखें। यद्यपि टेब तुम जानत उनकी तऊ मोह का ही आवे। यद्यपि तुम उनकी आदतों के बारे में जानती हुई होंगी। तुम किसके लिए आया है, देवकी के लिए, ठीक है ना। यद्यपि आप उनकी आदतों के बारे में जानती होंगी, तब भी मैं उनकी आदतों के बारे में कुछ आपको बता देती हूँ। प्रातः होत मेरे लाल लड़े थे माखन रोटी खावे। सुबह होते ही मेरे पुत्र श्रीकृष्ण को माखन रोटी बहुत, सुबह होते ही जब मेरे पुत्र उठते हैं तो उन्हें माखन रोटी अत्यधिक अच्छी लगती है, ठीक है ना। और गाँव का लड़का क्या खाता है, तेल रोटी। क्या खाता है, तेल रोटी, ठीक है ना। तेल उबटनों और उतातो जल ताई देख भज जाते। तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वह भाग जाते हैं। तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वह भाग जाते हैं। जो जो मांगा सोई सोई देती, क्रम क्रम करके नहाते। वह मुझसे जो जो चीज़ मांगते थे मैं उसे वाह देती थी। तब वह जाकर धीरे धीरे कहीं नहाते थे। सूर पथिक सुन मोहि रहे सूर पथिक सुन मोहि रहे दिन बढ़े रहा तो उर सोच। मेरे अलग लड़े तो मोहन हवे कर संकोच। अंत में माता यशोदा कहती हैं कि अब तो मुझे दिन रात ही सोच बनी रहती है, ठीक है ना। इस लाइन का अंत में माता यशोदा उद्धव से कहती हैं अब तो मुझे दिन रात ही सोच बनी रहती है, मेरे हृदय में यही सोच बनी रहती है। अब तो दिन रात मेरे हृदय में यही चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरा प्यारा मोहन वहाँ खाने में तो कोई संकोच तो नहीं कर रहा। तो चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि, ठीक है ना, क्या कहते हैं, सूरदास जी इस पद में कहते हैं कि माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, आप जाकर देवकी से मेरा एक संदेशा कहना। यद्यपि मैं तो उनके पुत्र की धाय माँ हूँ, यद्यपि मैं तो उनके पुत्र की पालन पोषण करने वाली माँ हूँ, फिर भी वह मुझ पर अपनी दया भावना बनाए रखें। वह तो उनकी आदतों की यद्यपि वह तो उनकी आदतों के बारे में जानती होंगी। तीसरी लाइन का अर्थ, यद्यपि वह तो उनकी आदतों के बारे में जानती होंगी, लेकिन फिर भी मैं उनकी आदतों के बारे में कुछ बता देती हूँ। इसके बाद वही लाइन का अर्थ होगा, सुबह होते ही मेरे पुत्र, सुबह होते ही जब भगवान श्री कृष्ण होते हैं तो उन्हें माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। सुबह होते ही जब मेरे पुत्र श्री कृष्ण उठते हैं तो उन्हें माखन रोटी बहुत अच्छी लगती है। तेल उबटनों, तेल उबटन और गर्म जल को देखकर, तेल उबटन और गर्म जल को देखकर भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं, तेल उबटन और गर्म जल को देखकर वह भाग जाते हैं, ठीक है ना। तेल उबटन और गर्म जल को वह देखकर भाग जाते हैं। मैं मुझसे जो जो मांगते थे, मैं मुझसे जो जो मांगते थे वह मैं उन्हें देती थी। तब वह जाकर कहीं धीरे धीरे नहाते थे। कर्म कर्म माने धीरे धीरे, करी माने करके, ठीक है ना। अंत में सूरदास जी के अंत में माता यशोदा उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव, अब तो मुझे दिन रात यही सोच लगी रहती है। नहीं, यहाँ क्या है, उर है, उर माने क्या होता है, हृदय। अंत में यशोदा जी उद्धव से कहती हैं कि अब तो मुझे दिन रात मेरे हृदय में यही चिंता लगी रहती है कि कहीं मेरा प्यारा पुत्र श्री कृष्ण, कहीं मेरा लाडला बालक मोहन वहाँ खाने में तो कोई संकोच नहीं करता, ठीक है ना। ओके, धन्यवाद, जय हिंद।